लखनऊ के बाहर एक पुराना इलाका था। नाम था श्यामपुर। यह जगह आज भी मानचित्रों में मुश्किल से ही मिलती है। लोग कहते थे वहां जाना मतलब मुसीबत को बुलावा देना। वहां के मकान पुराने थे, रास्ते तंग और रातें बहुत बहुत खामोश। राहुल, एक 24 साल का लड़का, इसी इलाके में एक सस्ता कमरा ढूंढ रहा था। वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और उसे शांति चाहिए थी। उसे एक टूटा फूटा अकेला पड़ा मकान दिखा। मकान के बाहर बोर्ड लगा था, कमरा किराए के लिए उपलब्ध। पड़ोसी दुकानदार ने धीरे से कहा, बेटा किसी और जगह देख ले। राहुल ने हंसकर जवाब दिया, चाचा भूत प्रेत तो फिल्मों में होते हैं। वो नहीं जानता था कि वो गलती कर रहा है। पहली रात सब सामान्य था, लेकिन आधी रात को टक 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 दरवाजे पर किसी की हल्की दस्तक हुई। राहुल उठ गया, घड़ी देखी, 2:17 AM। उसने धीरे से पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं। दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। राहुल ने सोचा हवा होगी और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उसे महसूस नहीं हुआ कि दरवाजा अंदर से बंद हो ही नहीं रहा था। दूसरे दिन सब ठीक रहा, लेकिन रात के 3 बजे खड़ 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 कमरे की दीवारों के अंदर से कुछ रेंगने की आवाज आने लगी, जैसे कोई दीवार के अंदर से चल रहा हो। राहुल पसीने से भीग गया। उसने मोबाइल का टॉर्च जलाया और दीवार पर रोशनी डाली और देखा दीवार पर हाथों के निशान उभर रहे थे। अंदर से कोई दीवार को धक्का मार रहा था और फिर एक आवाज आई, दरवाजा खोल। अगले दिन राहुल ने बुजुर्ग दुकानदार से सच्चाई पूछी। वृद्ध आदमी ने कांपते हाथों से कहा, 20 साल पहले इस मकान में एक परिवार रहता था, पति, पत्नी और एक 7 साल की बेटी। पति बहुत शराब पीता था। एक रात उसने पूरे परिवार को दीवार में चुनवा दिया। राहुल का दिल बैठ गया। दुकानदार ने कहा, लोग कहते हैं उनकी आत्माएं अब भी दरवाजा ढूंढती हैं। उस रात राहुल ने सोने की कोशिश की, लेकिन हवा में अजीब ठंडक थी। अचानक हेयर डोर में से किसी ने फुसफुसाया, हमें बाहर निकाल। राहुल ने धीरे से पीछे देखा। आईने में एक छोटी लड़की खड़ी थी। आंखों से खून नहीं, काला पानी बह रहा था। वो बोली, तुमने हमारा कमरा ले लिया। लाइट चली गई, कमरा पूरी तरह काला हो गया। राहुल ने डर से कैमरा ऑन कर दिया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। सुबह जब उसने वीडियो देखा, उसमें वो खुद सोता हुआ दिख रहा था और उसके बिस्तर के चारों तरफ 3 परछाइयां बैठी थीं। एक लंबी, एक झुकी हुई और एक छोटी, बहुत छोटी, जो सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। और वीडियो के आखिरी सेकंड में कैमरे के बिल्कुल पास एक चेहरा आया और बोला, अब तुम हमारे हो। हर रात ठीक 2:17 AM पर सब शुरू होता। दीवारों से रगड़ने की आवाज, दरवाजा अपने आप खुलना और बच्चे के रोने की आवाज। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा उस समय खुलता ही नहीं था। खिड़कियों पर हाथों के निशान उभर आते थे, जैसे कोई बाहर से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो या अंदर से बाहर निकलने की। राहुल ने पुलिस स्टेशन जाकर पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। उस घर में मारे गए लोगों की तस्वीरें थीं और उनमें से एक फोटो बिल्कुल राहुल जैसी दिख रही थी। राघव, उम्र 24 साल, और मौत की तारीख आज से 15 साल पहले की उसी रात। दीवार पूरी तरह टूट गई अंदर से। तीनों आत्माएं बाहर आईं। वो बोली, तुम कभी बाहर से नहीं आए थे, तुम हमेशा से हमारे साथ थे। अचानक राहुल को सब याद आ गया। उस एक्सीडेंट की रात, वो बस, वो आग, वो अंधेरा, वो चीखें, वो मौत। वह मरा था और अब उसे वापस बुलाया जा रहा था। कमरे में एक और दरवाजा दिखने लगा, जो पहले कभी नहीं था। काला टूटा हुआ दरवाजा। उसमें लिखा था, घर चलें। तीनों परछाइयां खड़ी थीं। राहुल कांपते हुए आगे बढ़ा। दरवाजा खुला और अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में उसे शांति महसूस हुई, जैसे वो घर लौट रहा हो। आखिरी सच्चाई सुबह, मकान फिर से खाली था। किराए का बोर्ड फिर से टंगा था, लेकिन अब उस पर लाल स्याही में लिखा था, पहले अंदर जाओ, फिर बाहर आने की कोशिश करो। और आज तक 2:17 AM पर उस घर के अंदर दरवाजा अपने आप खुलता है।